दोस्तों टुडे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, मतलब हेल्दी चाइल्ड मतलब हेल्दी मदर, मतलब मदर को भी हेल्दी रहना है। इसका डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रोमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होती है MCH की? तो सबसे पहले क्या बताएंगे, टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्डहुड मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, मतलब मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना। उसके बाद क्या है, प्रोमोटिंग सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ, मतलब संतोषजनक और सुरक्षित यौन जीवन को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या है, रेगुलेटिंग फर्टिलिटी, मतलब प्रजनन क्षमता को नियंत्रण करना। चाइल्ड सर्वाइवल, मतलब बाल अस्तित्व। प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ मदर्स, माताओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। उसके बाद क्या है, टू प्रोमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या आएगा, एंश्योर बर्थ ऑफ हेल्दी चाइल्ड, मतलब स्वस्थ, प्रोमोट हेल्दी GND, स्वस्थ बच्चे का जन्म सुनिश्चित करे और स्वस्थ GND को बढ़ावा दे। उसके बाद आता है इसकी गोल्स इसकी क्या है, टू एंश्योर द बर्थ ऑफ ए हेल्दी इन्फेंट टू एवरी एक्सपेक्टेंट मदर, मतलब प्रत्येक गर्भवती माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना है। टू प्रोमोट द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे के स्वस्थ विकास और विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई हेल्दी प्रॉब्लम्स इन मदर एंड चिल्ड्रेन, माँ और बच्चे में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना। उसके बाद क्या है, टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन इन मदर एंड चिल्ड्रेन, मतलब माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 57.9% प्रेग्नेंट वुमेन बिलो द एज ग्रुप 15 to 49 आर सफरिंग विथ एनीमिया, मतलब क्या है, आयु वर्ग की 57.9% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती है। उसके बाद क्या है, ओनली 57% वुमेन फैमिलियर विथ द एड्स, मतलब केवल 57% महिलाएं ही एड्स से परिचित है। और 45.9% चिल्ड्रन बिलो 3 years ऑफ एज लो वेट देन नॉर्मल। उसके बाद क्या आएगा, आउट ऑफ टोटल डिलीवरीज ओनली 40% आर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब कुल प्रसव के से केवल 40% संस्थागत प्रसव होते हैं। इसके बाद क्या है, सिनेरियोस, मतलब फैक्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हर साल जो है क्या होता है, 2,70,00,000 महिलाएं गर्भवती होती है। उसके बाद क्या है, ओनली 48.3% डिलीवर्स आर कंडक्टेड बाय ट्रेंड हेल्दी पर्सनल, मतलब प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा केवल 48.3% ही प्रसव कराया जाता है। उसके बाद क्या है, ओनली 36% मदर आर गेटिंग पोस्टनेटल केयर बाय स्किल्ड प्रोफेशनल, मतलब कुशल पेशेवरों द्वारा केवल 36% माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल मिल रहा है। उसके बाद क्या है, 33% वुमेन बॉडी मास इंडेक्स बिलो देन नॉर्मल, मतलब 33% महिलाओं का बॉडी मास जो है इंडेक्स सामान्य से नीचे होती है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या आएगा, मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब मैटरनल हेल्थ की क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या, फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, मतलब क्या होता है, कुपोषण। न्यूट्रिशनल एनीमिया, मतलब एनीमिया संबंधित। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब प्रजनन संबंधित संक्रमण होती है। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन इन जनरल, मतलब सामान्य रूप से जो संक्रमण होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आता है, प्यूपेडल सेपिक्स,
उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ MCH, मतलब MCH की संकेत क्या होता है। MMR, IMR मतलब शिशु मृत्यु दर, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब नवजातों मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब 5 मृत्यु दर के तहत, चाइल्ड सर्वाइवल रेट मतलब बाल जीवित रहने की दर, कवरेज इंडिकेटर्स मतलब कवरेज संकेत, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस इंडिकेटर मतलब ज्ञान दृष्टिकोण और अभ्यास संकेतक। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ MCH सर्विसेज। इसमें क्या आएगा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मदर फ्रॉम कंसेप्शन बर्थ मतलब गर्भधारण से लेकर जन्म तक बच्चे और माँ की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच और देखरेख। उसके बाद क्या है, स्टडिंग द हेल्दी प्रॉब्लम्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड मतलब माताओं की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना और बच्चा। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन। उसके बाद है ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल एंड असिस्टेंट वर्कर्स। उसके बाद वाला पॉइंट क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन MCH सर्विस मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की MCH सर्विसेज क्या होती है। इसमें 3 प्रकार की होती है, डायरेक्ट केयर होती है, उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शन को मैनेज करना है। उसके बाद क्या है, एजुकेशनल फंक्शंस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या है, बाद वाला पॉइंट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या क्या होती है, प्रीनेटल एंटीनेटल केयर सर्विस और इंटरनेटल केयर सर्विस, पोस्टनेटल केयर सर्विस और अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, सोशल एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या आएगा, एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड स्पेसिंग, फैमिली साइज, लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कस्टम्स एंड बिलीफ्स क्या है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी में मतलब क्या है, वुमेन की रोल क्या है सोसाइटी में। उसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोमोट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान चिल्ड्रन मतलब बच्चे को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड स्पेशल अटेंशन मतलब हाई रिस्क जो केस होती है उसमें स्पेशल अटेंशन क्या क्या होगा। उसके बाद है टू फॉरेस्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट। उसके बाद है टू रिमूव एनेक्सिटी एंड ड्रेड एसोसिएटेड विथ डिलीवरी। उसके बाद 5वां पॉइंट है टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। उसके बाद है टू टीच द मदर एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरनमेंटल सैनिटेशन। उसके बाद है टू सेंसिटाइज द मदर टू नीड फॉर फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग क्या है मतलब बच्चे को जो नीड है उसमें उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग क्या है। उसके बाद है एंटीनेटल सर्विसेज। इसमें क्या है 3 विजिट आती है, ये मिनिमम 3 विजिट कवरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी मतलब 3 विजिट क्या, फर्स्ट विजिट क्या है 20 वीक्स में होती है, सेकंड विजिट क्या है 30 वीक्स में होती है, थर्ड विजिट क्या है 36 वीक्स में होती है। उसके बाद क्या है प्रिवेंटिव सर्विसेज फॉर मदर बिफोर डिलीवरी डिलीवरी के बाद क्या होता है विजिट, द फर्स्ट विजिट होता है मतलब हेल्दी हिस्ट्री। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स, उसमें क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट होगा और आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। उसके बाद लिखा है क्या है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस मतलब टिटेनस देना है। उसके बाद लिखा है इंस्ट्रक्शन ऑन न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, सेल्फ केयर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड, हम विजिटिंग बाय ए फीमेल हेल्थ वर्कर। उसके बाद रेफरल सर्विसेज देना है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है रिस्क अप्रोच। रिस्क अप्रोच में क्या है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। होम विजिट्स है। उसके बाद क्या है
इंटरनेटल सर्विसेज। इसमें क्या है, चाइल्ड बर्थ इज़ ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट कॉम्प्लिकेशंस में एराइज, सेप्टिसेमिया में एराइज रिजल्ट फ्रॉम अनस्किल्ड एंड सेप्टिक मैनिपुलेशंस एंड टिटेनस neonatum from the use of unsterile instruments. The emphasis on the cleanliness. It entails क्या है, clean hands and fingernails, clean surface for delivery, clean cutting and care of cord. मतलब जो बच्चे का जो कॉर्ड कटा जाता है उसमें मतलब उसको मतलब साफ़ सुथरा रखना है, और जहाँ पे डिलीवरी है उसको पूरा साफ़ सुथरा रखना है, और हाथ भी मतलब धो के मतलब बच्चों को पकड़ना है, और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेगा वो मतलब पूरा मतलब स्टेरिलाइज मतलब रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे का इन्फेक्शन वगैरह की डर रहता है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो भी आप करें सेपेटिक मेथड से करें। तो फर्स्ट में क्या है, टू प्रोवाइड थ्रो एस्पेसिस। उसके बाद क्या, टू प्रिवेंट इंजरी टू बेबी एंड मदर, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, टू प्रोवाइड केयर टू द बेबी। उसके बाद आती है इसकी इंटरनल केयर, मतलब घरेलू उपचार क्या होती है। सामान्य प्रसूति इतिहास वाली माँ को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने घरों में ही कैद रहे, घर की स्थिति संतोषजनक हो। ऐसा मामलों में प्रसव स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला या प्रशिक्षित दाई द्वारा किया जा सकता है। इसे घरेलू दाई सेवा के रूप में माना जाता है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या आएगा, एडवांटेजेस ऑफ डोमिसिलरी सर्विसेज। मतलब इसका डोमिसिलरी सर्विसेज की एडवांटेजेस क्या होती है। मदर डिलीवरी इन द फैमिलियर surroundings of her home, less chance of cross infection, mother is able to keep an eye upon her children and domestic affairs। उसके बाद क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नुकसान क्या है। मदर में हैव लेस मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन, मदर में हैव लेस रेस्ट। उसके बाद क्या है, मदर रिज्यूम हर ड्यूटीज टू सून, डाइट में भी नेग्लेक्टेड। मतलब घरेलू सेवा के क्या क्या लाभ है। उसके बाद क्या है, घरेलू सेवा के लाभ। घरेलू सेवा क्या क्या लाभ है, माँ अपने घर के परिचित परिवेश में प्रसव कराती है, माँ अपने बच्चे और घरेलू पर नज़र रखने में सक्षम है। इसका नुकसान, मतलब जैसे लाभ होता है उसका नुकसान भी कुछ कुछ रहता है। इसका नुकसान क्या है, माँ की चिकित्सा और नर्सिंग देखरेख कम हो सकती है और माँ को कम आराम हो सकती है। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल केयर। इंस्टीट्यूशनल केयर में क्या आएगा, एट अबाउट 1% ऑफ डिलीवरीज टेंड टू बी एबनॉर्मल, रिक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर। इंस्टीट्यूशनल केयर इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल हाई रिस्क केसेस एंड व्हेयर होम कंडीशंस आर अनसूटेबल। कभी कभी क्या है कि होम मतलब सिचुएशन जो सूटेबल नहीं होती है, तो मतलब हॉस्पिटल में उसको सेफ्टी के लिए प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद क्या है, रूमिंग इन, मतलब जब बेबी को रूम में रखा जाता है। कीपिंग द बेबीज क्राइब द साइड ऑफ द मदर्स बेड इज़ कॉल्ड रूमिंग इन। इट ऑल्सो ऑलवेज द फियर इन द मदर माइंड दैट द बेबी इज़ नॉट मिसप्लेस्ड इन द सेंट्रल नर्सरी। जब बेबी क्या होती है, जब बेबी की जन्म होती है उसको क्या होता है, माँ की साइड में रखना होता है, क्योंकि ऐसा मन में मतलब बेबी की जो माँ होती है उसकी फीलिंग मतलब आती है कि मेरी बेबी की केयर नहीं की जाएगी, मेरी सामने रहेगी तो अच्छे से केयर होगा, ऐसा उनमें मतलब फीलिंग्स आ जाती है। उसे मिसप्लेस मतलब वो मिसप्लेस हो जाएगा या फिर मिस हैंडल करेगा, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ जाती है। उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पोस्ट नेटल पीरियड, टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड restoration of the mother to optimum health। उसके बाद है द चेक एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू मदर और फैमिली, टू प्रोवाइड केयर टू मदर एंड बेबी। मतलब मदर और बेबी को दोनों को कैसे केयर करना है। मतलब बच्चा हो चुका है उसके बाद मदर
और बेबी की कैसे केयर करनी है उसके बारे में लिखा है। मतलब ध्यान देना है कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है कि नहीं, बच्चे को मतलब बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मतलब बेसिक हेल्थ एजुकेशन देनी रहती है मदर और फैमिली दोनों को। उसके बाद मदर को भी मतलब बोला जाता है वो किस तरह की मतलब बेबी को केयर प्रोवाइड करे।